और इधर देश भर में काली पोस्टर के का मामला जो है वो गरमा गया है। देश भर में फिल्म काली के पोस्टर का मामला गरमाया है। फिल्म मेकर लीना मणि मैकलेई ने बीजेपी पर निशाना साधा। फोटो ट्वीट करने के बाद बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। हिंदुत्व कभी भी भारत नहीं बन सकता। बीजेपी ट्रोल आर्मी को लोक कलाकारों के बारे में पता नहीं है, प्रदर्शन के बाद कैसे समय बिताते हैं कलाकार, बीजेपी को ये पता नहीं है। ये फोटो मेरे फिल्म का सीन नहीं है, ग्रामीण भारत की आम तस्वीर है। ये ट्रोलिंग मेरी कलात्मक आजादी के सामने खड़ी नहीं हो सकती। मैं किसी भी कीमत पर अपनी आजादी को बचा कर रखूंगी। बता दें आपको, माँ काली के पोस्टर के लिए आपको बता दें कि फिल्म काली के पोस्टर में माँ काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। इस पोस्टर ने तूल पकड़ा, विवाद इस पर काफी गरमाया हुआ है देश भर में। इसे लेकर लगातार विरोध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब फिल्म मेकर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ज्यादा जानकारी लेंगे और भी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विजिट शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, एक तरफ वैसे ही इस फिल्म के पोस्टर को लेकर मामला गरमाया हुआ है, पूरे देश में इसे लेकर चर्चाएं हो रही है, विरोध भी हो रहा है। एक और हाल ही में फोटो ट्वीट किया गया फिल्म के निर्माता की ओर से, जिसमें भगवान शिव और पार्वती का जो रोल अदा कर रहे हैं कलाकार, वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी को निशाने पर लिया है फिल्म के निर्माता ने। कैसे इसे देखा जाए? जो बातें उनकी तरफ से कही जा रही है कि बीजेपी ट्रोल आर्मी को कलाकारों के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें पता नहीं है, ये किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, मुझे लगता है हम सब इस बात से सहमत होंगे कि देश में अमन, शांति, सबके प्रति सम्मान, सभी धर्मों के प्रति, सभी कलाकारों के प्रति ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार विषय ऐसे उठ जाते हैं कि उनको लेकर आप सही गलत के नजरिए से बहुत लंबी बहस में उलझ जाते हैं, और ऐसा करते हुए आप ये भूल जाते हैं कि देश का अमन, चैन और जो लोग शांति से रहना चाहते हैं उन लोगों को इन सारी चीजों में कितनी रुचि है, कितनी रुचि नहीं है, और रुचि हो या ना हो, इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये समय देश में ऐसे विवाद खड़े करने का है? प्रश्न ये है। एक आपने जो चित्र पोस्ट किया उसके बाद एक विवाद हो गया। अब उसके बाद लीना मणि मैकलेई जिस तरह से सामने आई हैं अपनी स्वतंत्रता की बात करते हुए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक कलाकार की अपनी स्वतंत्रता है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक टिप्पणी की है कि हिंदुत्व कभी भी भारत नहीं हो सकता, ये एक ऐसी टिप्पणी है कि जो और विवाद को आगे बढ़ाएगी। फिर उन्होंने सीधे बीजेपी को निशाने पे लिया है। वो बात कर रही हैं बीजेपी समर्थित ट्रोल आर्मी। इस तरह की भाषा देश में जिस तरह का सिनेरियो अभी हम उदयपुर और अमरावती की घटनाओं के बाद देख रहे हैं, मुझे लगता है कि बुद्धिमानी इसी में थी कि लीना मणि मैकलेई इस बात को इस तरह कह सकती थी कि ये एक कलाकार की स्वतंत्रता का विषय है, और लोक कलाकार आमतौर पर जो स्वांग धरते हैं वो उसके बाद उनका जो निजी जीवन शुरू होता है, जैसे आप और हम भी जानते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन है, और उस निजी जीवन में वो जो उसकी मर्जी है वो उसके हिसाब से जीवन संचालित करता है। लेकिन मणि मैकलेई इस बात को इस तरह से कह सकती थी कि एक कलाकार की स्वतंत्रता का मसला है, लेकिन देश में जिस तरह का परिवेश है, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं क्षमा चाहती हूं, और कोई भी विवाद या अनवांटेड कंट्रोवर्सी खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो सामने आई है, ऐसा लग रहा है कि वो एक लड़ाई के मूड में है, कन्फ्रंटेशन के मूड में है, और एक लामबंदी विचारधारा के स्तर पर हो रही है, जो दक्षिणपंथी और वामपंथी जैसी किसी बहस को देश में फिर जन्म देने की तरफ बढ़ रही है। मुझे लगता है ना ये समय अनुकूल है, ना परिस्थितियां अनुकूल है, न किसी के हित में है इस तरह की बहस को बहुत अधिक बढ़ाना। जी जया। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात शरद जी आपने बताई है। फिलहाल धन्यवाद आपका इस खबर को इतने विस्तारपूर्ण तरीके से समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर ये विवाद जो है, जो एक पोस्टर से शुरू हुआ, वो आखिर कहाँ जा सकता है। क्योंकि एक तरफ देश में माहौल वैसे ही गर्म है और दूसरी तरफ फिल्म के जो निर्माता हैं लीना मणि मैकलेई, वो झुकने को भी तैयार नहीं है। अब उन्होंने एक बड़ी बात कह दी, एक बड़ा बयान दे दिया कि हिंदुत्व कभी भी भारत नहीं बन सकता और मैं किसी भी कीमत पर अपनी आज़ादी को बचाकर रखूंगी। बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। तो आपको बता दें
कि विवाद कहां से शुरू हुआ, ये इस वक्त आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल डॉक्यूमेंट्री फिल्म का एक पोस्टर, फिल्म काली का पोस्टर निर्माता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था और जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। ऐसे में ये पोस्टर जिसने तूल पकड़ लिया और उसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। फिल्म निर्माता के खिलाफ देश के कई हिस्सों में केस भी दर्ज किया गया है। ये विवाद इस तरह से शुरू हुआ, हाथ में LGBT का झंडा लिए हुए मां काली को दिखाया गया और भोपाल में भी उनके खिलाफ आपको बता दें कि प्रदर्शन किया गया। पोस्टर सामने आने के बाद बीजेपी समेत तमाम हिंदू संगठन अब लीना पर हमलावर हैं। कौन है आखिर लीना मणि मैकलई, वो आपको हम इस वक्त बता रहे हैं। लीना के पिता कॉलेज लेक्चरर थे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि लीना एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वो एक किसान परिवार से थी। साथ ही उनके गांव की प्रथा के मुताबिक लड़कियों की शादी उनके मामा से करवा दी जाती थी। कुछ इस तरह की जो प्रथा थी वो उनके गांव में चलती थी। इसी बात के विरोध में लीना गांव से चेन्नई भाग गई। उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उन्होंने डिग्री हासिल की इंजीनियरिंग की। साथ ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई और लीना ने IT सेक्टर में नौकरी भी की और कई नौकरियां करने के बाद फिल्म क्षेत्र में आने का उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने फैसला लिया।